हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज एक्सरसाइज हम चालू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का 8.1। तो जी दोस्तों, जिससे अगले वीडियो में हमने इस वाले वीडियो में बताया था कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वो वीडियो को वॉच कीजिएगा। प्लेलिस्ट आप चेक कीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद साथ साथ वो इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है, ये आज एक्सरसाइज हम चालू करेंगे। उसका बेस अगर आपका क्लियर रहेगा तो एक्सरसाइज बहुत आसानी से होगा। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। बस लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर उसके बाद चलिए, और पेन और पेपर लेके बैठिएगा, तभी बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। नहीं तो आप सिर्फ देखेंगे फिर भूल जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा क्या चीजें समझ में आ रहा है, क्या कह रहा है। यानी कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, जिनका कोण B समकोण है, जिनका कोण B समकोण है। AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और उसके बाद BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। यानी BC का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान किसका निकालना है, साइन A का मान निकालना है, कॉस A का मान निकालना है, फिर उसके बाद साइन C का मान निकालना है और कॉस C का मान निकालना है। तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, त्रिभुज। तो कैसे त्रिभुज बनेगा, जैसे दिया है वैसे ही बनाते हैं। ABC दिया है, क्या दिया, ABC, तो इसका मतलब त्रिभुज दिया है ABC, तो इसका मतलब हम लिख लेते हैं त्रिभुज ABC। इसका मतलब बीच वाला B है, तो बीच वाला B का मतलब है B समकोण है। तो पहले से भी क्वेश्चन में कहा है B समकोण है, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। हमने पहले ही रख लिया क्या, B को रख लिया। अब बचा है क्या, A और C। तो A का मान निकालना, इसलिए यहाँ पे A रख रहे हैं, फिर उसके बाद C हो गया। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपने समझ लिया। अब यहाँ पे समझते हैं, जो मान दिया है उसको पुट करते हैं। A दिया है, AB दिया है 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है दोस्त, AB दिया है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ 24 सेंटीमीटर रखेंगे। उसके बाद दिया है BC दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है, BC दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम 7 सेंटीमीटर रखेंगे। अब हमको AC पता नहीं है, AC नहीं पता है, तो AC हमको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा। AC दिया नहीं है, AC हमको निकालना पड़ेगा। किस तरीके से हमको निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी अगर कर्ण हमको जब भी निकालना होगा तो पाइथागोरस का हम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस है क्या, पाइथागोरस प्रमेय है क्या, इसको ध्यान देना। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी अब दोनों का हम वर्ग करेंगे, तो दोनों को वर्ग करेंगे मतलब कर्ण तो दिया है AC, इसको निकालना होगा। लंब कितना दिया है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, पहले ही बताए हैं, और ये हो गया 24। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने के बाद अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद अब फिर उसके बाद निकालेंगे वर्गमूल। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे AC का वर्ग, ये कितना हो जाएगा 7 7 49, अब प्लस अब 24 का वर्ग करेंगे। तो 24 का वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा, तब जब हम 24 गुणे 24 करते हैं तो आ जाएगा 576 ना। फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो AC इक्वल टू हो जाएगा कितना, 625। अब 625 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट निकाल लेंगे, 625 का रूट। तो AC बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी कि निकल गया हमारा कर्ण, निकल गया। कर्ण कितना निकला है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। कर्ण कितना निकला है, 25 सेंटीमीटर। तो सबको दिख रहा है कर्ण कितना निकला है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर कर्ण निकल चुका है, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो चलिए दोस्तों, अब हमको निकालना क्या है, मेन चीज है साइन A का मान निकालना है। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं साइन A का मान निकालना है। तो साइन A का कैसे निकलेगा, हमने बताया था ट्रिक। साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 7
और कर्ण कितना है 25। हो गया दोस्तों आंसर। अब हमको निकालना है क्या, कॉस निकालना। क्या निकालना है, कॉस ए। तो कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 24, 24 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 25। ये हो गया आंसर। जल्दी लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर अभी निकालना बाकी है साइन सी का मान। चलिए दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि आपको निकालना क्या है, साइन सी का मान निकालना है, कॉस सी का मान निकालना है। लेकिन कोण जो था हमारा एक था, क्या था, एक था। लेकिन अब हमको सी वाला बनाना पड़ेगा। सी वाला कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, वैसे ही सेम बनेगा। बस क्या करना है, अब यहाँ बी समकोण रहेगा, यहाँ ए रहेगा, यहाँ पे सी रहेगा। ठीक है, हो गया, क्लियर, बन गया। अब लेकिन मान तो कैसे रखना पड़ेगा, जैसे दिया क्या है, ए बी का मान यहाँ कितना दिया है, ए बी का मान है 24, तो 24 सेंटीमीटर रख दो ऐसे। फिर उसके बाद कितना दिया है, बी सी का मान दिया है 7, तो 7 रख दो, 7 सेंटीमीटर। और ए सी का मान कितना 25 है, तो 25 सेंटीमीटर रहने दो। हो गया। अब ए के सामने, कोण के सामने एक भुजा वही होगी, क्योंकि हमने बदल दिया। अब बदलने के बाद क्या हो जाए, साइन सी। साइन सी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, लंब बटे कर्ण। साइन सी का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन सी का मान लंब बटे कर्ण होगा। तो लंब बटे कर्ण होने के बाद अब समझना, यहाँ पे लंब कितना है, यहाँ पे 24 है और कर्ण कितना है 25। तो ये आ जाएगा आंसर। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, साइन कॉस का मान निकालना है, कॉस सी का मान निकालना है। कॉस सी बराबर क्या होता है, कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7 सेंटीमीटर, तो कर्ण कितना है, यहाँ पे कर्ण है 25 सेंटीमीटर। कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया दोस्तों आंसर। उम्मीद करेंगे आप एक्सरसाइज 8.1 के दोनों सवाल को बहुत अच्छे समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। जहां भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, हम बताने के लिए आपके लिए तैयार हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।